बिहार के चुनाव नतीजों का असर अब यूपी में भी दिखने लगा है। यूपी में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई को लेकर बहस छिड़ गई है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सपा मांग कर रही है कि अखिलेश यादव को विपक्षी महागठबंधन की कमान दी जाए। हालांकि कांग्रेस को ये नसीहत रास नहीं आ रही है। सवाल है कि आखिर सपा अखिलेश का नाम आगे क्यों बढ़ा रही है, वहीं और कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर ही क्यों अड़ी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों नेताओं का रिकॉर्ड क्या कहता है। सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। सियासत में स्वीकार्यता सहभागिता पर निर्भर करती है, चाहे वो दल हो या फिर कोई नेता। बिहार में विपक्षी गठबंधन को मिली करारी हार के बाद सहभागिता और स्वीकार्यता दोनों पर बहस छिड़ गई है। विपक्षी गठबंधन की अगुवाई को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सपा मांग करने लगी है कि विपक्षी महागठबंधन की कमान अखिलेश को दी जाए। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने हाल ही में खुलकर इसकी मांग भी की थी। जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। बिहार में भले ही तेजस्वी यादव के विपक्ष का सीएम चेहरा बनाया गया था, लेकिन चुनाव कैंपेन की शुरुआत से ही राहुल गांधी विपक्षी महागठबंधन के पोस्टर बॉय थे। राहुल की अगुवाई में ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली गई थी। यही नहीं, कांग्रेस ने बिहार में करीब 61 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसे महज 6 सीटों पर जीत नसीब हुई। बिहार में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट शेयर 8.71% रहा। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी। बिहार चुनाव में राहुल गांधी का SIR का नैरेटिव भी फेल रहा। राहुल गांधी विपक्षी महागठबंधन के पोस्टर बॉय हैं और उनकी अगुवाई में न सिर्फ कांग्रेस को करारी हार मिली, बल्कि आरजेडी भी महज 25 सीटों तक सिमट के रह गई। ऐसे में अगुवाई पर सवाल उठना भी लाजमी है, लेकिन कांग्रेस को न तो ये सवाल पसंद आया, न ही सपा का सुझाव। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा को महागठबंधन की कमान की जगह यूपी के चुनाव पर ध्यान देने की नसीहत भी दे डाली। पहले यूपी लीड कर ले भाई, पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन महागठबंधन की कमान को लेकर अभी से बहस छिड़ गई है। लेकिन इस बहस के जड़ में सीटों की हिस्सेदारी है, जिसको लेकर बिहार में भी पेच फंसा था। यूपी में भी ये बहस नया नहीं है। बीते साल यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार हुई थी। साल 2027 में भी राहुल और अखिलेश साथ चुनाव लड़ेंगे। अब इसको लेकर भी शंका के बादल मंडराने लगे हैं। नहीं, देखिए, मुझे ये इस फैसले के अंदर मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ। फैसला पार्टी को करना है, तो मैं इस बारे में मेरी कोई राय मायने भी नहीं रखती। मैं कह रहा हूँ ना कि ये फैसला पार्टी का है, पार्टी को लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सपा के नेता क्यों चाहते हैं कि विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव ही करें, जो जवाब में लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव भी चुनाव दर चुनाव नाकाम ही साबित हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यूपी का उपचुनाव ही है, जहां सपा को करारी शिकस्त मिली थी। और ताजा उदाहरण बिहार है, जहां अखिलेश यादव सीएम योगी के सामने बेअसर रहे थे। बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के लिए 31 चुनावी सभाएं और रैलियां की, जिसमें 31 में से 27 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। सीएम योगी का बिहार चुनाव में स्ट्राइक रेट 87% से अधिक रहा। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने बिहार में 22 सीटों पर महागठबंधन के लिए प्रचार किया। अखिलेश यादव ने जिन 22 सीटों पर प्रचार किया, उनमें से सिर्फ 2 सीटें ही जीती। उनका स्ट्राइक रेट मात्र 9% रहा। इन आंकड़ों के हिसाब से तो अखिलेश यादव की दावेदारी में भी कोई दमखम नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस अभी भी अपने नेता राहुल गांधी का बचाव कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे बात विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की हो या फिर महागठबंधन के अगुवाई की, यूपी की सियासत में बवाल होना तय है।